हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वेलकम बैक। जैसे कि बच्चे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हाउ टू फाइंड आउट द मीन, ओके। और हमने ये भी बात करी थी बेटा, अगर हमें मीन मेंशन है तो हम कैसे जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करेंगे। अब बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड के बारे में, ओके। अगर हमें मोड मेंशन है तो हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर हमें मोड फाइंड आउट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए, ओके। बेटा वीडियो को पूरी जरूर देखें, बिकॉज यहाँ पर मैं 4 और 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, अगर आपने इनको समझ लिया तो गारंटेड है आप जो है सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, मोड के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा सुनो, अगर हम मोड की बात करें तो बेटा आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, और मोड के बारे में आई थिंक आपको पहले से भी पता है, ठीक है। देखो मोड का मतलब क्या होता है, ऐसी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू या ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, जिसकी क्या होती है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन of a given data having maximum frequency, ठीक है बेटा। यही पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, हाँ यही पढ़ते हुए आ रहे हैं हम छोटी क्लासेस से कि मोड का मतलब क्या है, ऐसा डेटा, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है डेटा के अंदर, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मोड कहते हैं, ठीक है बेटा। अब बात सुनो, ये तो बात होगी बेटा अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा पता आपको क्या होता है, रैंडमली जो हमें डेटा गिवन है इस तरीके से देखो, 2 5 3 5 5 6 7 5, इस तरीके से डेटा गिवन है, इसे हम कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर यहां से बोला जाए कि मोड क्या होगा, तो पहले देखिए बेटा 2 कितनी बार आ रहा है, 2 एक ही बार आ रहा है। 5 देखा गया तो 1 2 3 4 टाइम्स हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। 3 हमारा 1 टाइम्स आ रहा है, 6 भी हमारा 1 टाइम्स आ रहा है, और 7 भी हमारा 1 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इस डेटा की बात करें तो उस डेटा का मोड क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द 5। क्यों? बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 5 इज मैक्सिमम। इट्स क्लियर नोट, वेरी नाइस। लेकिन बेटा अगर हमें डेटा ग्रुप डेटा की फॉर्म में डेटा अगर हमें दिया जाएगा, तब हम कैसे जो है मोड को फाइंड आउट करेंगे। तो उसका बेटा एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है देखो, मोड इज जस्ट गिवन अप बाय L प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाय H। इट्स क्लियर नोट। अब बेटा इन जो टर्म्स की मीनिंग क्या है और ये सब चीजें है क्या, इसके बारे में आपको 1 बाय 1 बताता हूं, ओके। और बेटा जो इसके ये फॉर्मूला जो है आपको डीपली तभी समझ में आएगा जब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके देखो अब बात समझो बेटा, एल जो यहां पर है इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। अच्छा चलो ये तो समझ में आता है, लोअर क्लास की बात चल रही है, लोअर लिमिट की बात चल रही है, लेकिन ये मॉडल क्लास है क्या। देखो बेटा आपको पता है मोड क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है उसको हम मोड कहते हैं। वैसे ही अगर आपका डेटा जो है ग्रुप की फॉर्म में है, इंटरवल्स की फॉर्म में है, ठीक है, तो जिस इंटरवल्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी द मॉडल क्लास। वो क्या होगा, मॉडल क्लास होगा, ठीक है। और उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आपके एल से नोट करते हैं। और F1 क्या होती है, F1 होती है बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है। F0 क्या होता है बेटा, F0 जो होती है ना, जो मॉडल क्लास हमारी है उसकी जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है ना, प्रीवियस इंटरवल की, उसको हम F0 कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है। प्रीसीडिंग मॉडल क्लास के जो प्रीवियस जो होगी ना,
उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और F2 क्या है आपकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है? ठीक, ये टर्म्स आप समझ में आ गई। और H का मतलब क्या होता है? H इज बेसिकली क्लास साइज। क्या होता है बेटा? क्लास साइज। और आई थिंक आपको पता होगा क्लास साइज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें मॉडल क्लास पता है तो इंटरवल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द क्लास साइज। ओके बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये तो बेसिकली बेटा क्या हो गया, एक तरीके से ये हो गया फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मोड ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप्ड डेटा दैट इज गिवन टू अस। ठीक है, ओके बेटा। तो अगर आपको कोई भी डेटा गिवन है और एग्जाम में बोला जाए कि फाइंड आउट द मीन यूजिंग दिस डेटा, तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? मॉडल क्लास ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, और मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। डन, इट्स क्लियर नोट? वेरी नाइस। ओके, उसके बाद आपने इन सारी इंफॉर्मेशन को पुट करना है, देन यू कैन फाइंड आउट द मोड ऑफ एनी गिवन डेटा। इट्स क्लियर? अब बड़ा सुन लो, यहां से भी जैसे बेटा आपको बताया था ना मैंने कि मीन के जो क्वेश्चंस बनते हैं, या तो डायरेक्टली मीन फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर आपसे बोला जाएगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर भी वही केस होता है। क्या होता है देखो, या तो आपसे बोल देंगे टू फाइंड आउट द मोड, फाइंड द मोड, या फिर पूछ लिया जाएगा बेटा फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, ओके। और आपको समझ में आ जाएगा बेटा, मैं वन बाय वन हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा मोड पे बेस्ड। ठीक है, ओके बेटा, ओके। अच्छा एक बात और बेटा, देखो कभी कभार क्या होता है ना, डेटा आपको इस तरीके से गिवन होता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लाइक दैट। ठीक है, अब भी कभी कभार क्या होता है बेटा, आपको डाटा जो कंटिन्यूस नहीं देते। कंटिन्यूस मींस जैसे आपको 10 to 20 दे दिया, देन 21 से फिर आपको 30 दे दिया, देन 31 से आपको 40 दे दिया। ठीक है, तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है बेटा, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू दैट। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको मोड का एक फॉर्मूला बताया था, तो आई होप कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बेटा हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बेटा आपको बोला था कि एक तो बनता है डायरेक्टली मोड को फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला बनता है। ठीक है, मोड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो हमें ये डेटा गिवन है, क्लास इंटरवल्स हमें इस तरीके से गिवन है। क्लियर? अब देखो बेटा, अगर ध्यान से देखा जाए इस इंटरवल को, तो हमारा जो डेटा है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कैसे है? 0 से 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? फाइंड आउट द मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल की? बेटा ये रही 16 है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे? दिस वन इज द मॉडल क्लास। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा? ठीक है, पहला मोटिव जो हमारा होता है टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डेटा, और जिस भी डेटा की इंफॉर्मेशन यानी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी दैट विल बी द मॉडल क्लास। इट्स क्लियर? वेरी नाइस, डन। अब सुनवा बेटा, अब मॉडल क्लास मिल गया आपको, फॉर्मूला आपको पता ही है, L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। इट्स क्लियर नोट? अब बड़े यहां से क्या करना है, वन बाय वन आपने इन टर्म्स को यहां पर मेंशन करना है। देखो कैसे, हियर L इज इक्वल्स टू द, बेटा कितना हो जाएगा L? आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, मॉडल क्लास के इंटरवल की लोअर लिमिट। वेरी गुड। F1 क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये आपकी F1 हो गई, और ये आपकी F0 हो जाएगी, और दिस वन विल बी F2। तो F1 कितना हमारा 16 है, F0 हमारा कितना है 10 है, और F2 हमारा कितना है बेटा 12 है। इट्स क्लियर नोट? क्लियर? वेरी नाइस। अब H क्या बेटा? H इज द क्लास साइज। क्लास साइज मीन्स इनका साइज कितना है, देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना 10 का है, तो H कितना हमारा पास हो गया? H इज 10। ठीक, अब क्या करना है, आपने बेटा फॉर्मूले में पुट करना है, देन आपने इसको फाइंड आउट करना है। देखो जो समझ में आ गया था बेटा आपको, मॉडल क्लास आपकी है।
अब सुनो बेटा, अब मोड कैसे निकलेगा यहाँ से देखो, एल यानी लोअर लिमिट हमारे पास कितनी थी 30 थी, प्लस का साइन, F1 कितना है बेटा 16 है, और F0 कितना है हमारे पास 10 है, ठीक है। 2 इंटू F1 इज 16 माइनस 10 माइनस 12 इंटू 10। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 16 माइनस 10 इज 6, ये हो जाएगा 32 माइनस 22 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्या मिलेगी वैल्यू बच्चे 30 प्लस में 6 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 10। इट्स क्लियर नोट, ठीक है। अब ये जो क्या होगा बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, 10 से 10 कैंसिल, बचा हमारे पास 6 बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 30 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 36। दिस इज द फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग नोट, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आपने मोड को फाइंड आउट करना है बेटा। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आपके कि फाइंड आउट द मोड ऑफ द गिवन डाटा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मॉडल क्लास को ढूंढना है, और मॉडल क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा किस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये डेटा ऑलरेडी बेटा कंटिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, मोड और मीडियन निकालने के लिए डाटा आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, और मीन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मीन जो है आप डिसकंटिन्यूस डेटा का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स क्लियर नोट, वेरी नाइस, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर दीजिए, अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट कीजिए, ठीक है बेटा। अब बेटा हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन द मोड इज गिवन टू यू। ओके, लेट्स कंटिन्यू दैट। अब बात सुनेंगे बेटा ध्यान से, देखो देखो, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने मोड को फाइंड आउट किया था, बट यहां पर क्या है बेटा, क्वेश्चन में देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, एक बात और बेटा, हमें क्या गिवन है, ऑलरेडी हमें मोड गिवन है, क्या समझे बात, समझ गए बात, मोड गिवन हमें 34.5। अब बेटा सुनो, अब आपको पता है बेटा मोड निकालने के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास। अब बेटा यहां पर हम मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। आप सोच रहे होंगे बेटा इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, नहीं बेटा, जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा और मोड आपको ऑलरेडी मेंशन है, तो बेटा आपके लिए तो बहुत इजी हो गया ना। देखो अगर मोड हमारा 34.5 है, अब चेक करो बेटा 34.5 जो है किस इंटरवल के अंदर आएगा। देखो क्या 34.5 30 और 40 के बीच में नहीं आएगा। जब बेटा आपको ऑलरेडी मोड गिवन है कि नहीं, तो आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा। सीधी सीधी बात क्या होगी, मॉडल क्लास आपकी ये हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो अगर आपको मोड ऑलरेडी मेंशन है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, आप जो मोड आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्लास मॉडल क्लास को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो 34.5 जो है हमारे किस इंटरवल के अंदर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या होगी, दिस वन इज द मॉडल क्लास। क्या समझे बात, समझे नहीं समझे, ठीक बेटा। अब मॉडल क्लास पता चल गया। अब बात सुनो, जब मॉडल क्लास पता चल गई तो ये तो बन गया हमारा F1, और ये तो बन गया हमारा F0, और ये तो बन गया हमारी F2। L कितना हो गया, L हमारा इतना हो गया 30, ठीक है। क्लास साइज कितना होगा, 10 का डिफरेंस है। तो मोड निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है आप सभी को, पता है कि नहीं पता, L प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इट्स क्लियर और नॉट क्लियर, वेरी नाइस। मोड हमें ऑलरेडी पता है कितना है बेटा, 34.5। इट्स क्लियर और नॉट, ठीक है। L की वैल्यू कितनी बेटा, L कितना है हमारे पास, L ऑलरेडी मेंशन में पता है कितना है, 30 है, कितना है 30 है, ठीक बेटा। ओके, बात समझ में गई। अब बेटा यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, इसको मेंशन करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। हियर L इज इक्वल्स टू 30, F1 इज इक्वल्स टू X, F0 इज इक्वल्स टू 10 एंड F2 इज इक्वल्स टू
8 एंड द h इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, इस वैल्यूज को हमें यहाँ पुट करना। देखो f1 की जगह पे क्या आएगा आपको बेटा, x आएगा, पुट द वैल्यू। f0 की जगह पे कितना आएगा, 10 आएगा। नीचे आएगा बेटा, देखो सुनो, 2 इंटू f1 मतलब f1 कितना था, x था, तो ये होगा 2x हो जाएगा। f0 कितना है बेटा आपका, 10 है, और f2 कितना है, दैट इज 8। h कितना था बेटा, 10 था। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब बेटा सुनो, ये वाला जो पार्ट आपका इधर एडिशन में, क्या इसको मैं इधर ले जा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ? वेरी गुड। तो हमें क्या मिलेगा, देखो 34.5 माइनस 30 इज इक्वल्स टू x माइनस 10 अपॉन में 2x माइनस 18 इंटू 10। इट्स क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा कंक्लूजन, देखो ये हो जाएगा हमारा 4.5 इक्वल्स टू, ये होगा 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो मिलेगा 10x माइनस 100, ये सुनो, और नीचे आ जाएगा हमारा 2x माइनस 18। चेक इट आउट। देखो बेटा कोई कंफ्यूजन? अब करना क्या बेटा आपने, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लिख देते, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इनका। तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 4.5 इंटू 2x कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 9x। 4.5 इंटू 18 कितना हो जाएगा बेटा आपका, कितना हो जाएगा, 18 5 से कितना होता है, 90। माइनस 81 इक्वल्स टू 10x माइनस 100। इट्स क्लियर। चेक इट आउट बेटा, एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर 4.5 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें यही मिलेगा? ठीक है, 81 मिलेगा। अब एक काम करो बेटा, x वालों को एक साथ ले लो और नंबर्स को एक साथ ले लो। ये हो जाएगा 9x माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 100, ये 81 हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट, देखो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 19, एक्स माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 19 इज द फाइनल आंसर। इट्स क्लियर नोट। देखो एक बार चेक करो, कोई कंफ्यूजन है तो ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आपने जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है व्हेन द मोड इज गिवन टू यू। तो बेटा एक चीज का सिर्फ आपने ध्यान रखना है, अगर आपको मोड मेंशन है तो आपने बेटा इसके अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल को डिटरमाइन कर लेना है। ठीक है, जो कि क्या थी हमारी 30 और 40 से बीच वाली, ये हमारी होगी मॉडल क्लास। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग बेटा आपको पता ही है क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज पुट करी, तो आपका यहाँ से जो हमने सॉल्व किया तो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 19। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब बेटा एक टाइप का क्वेश्चन और दिख जाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी को मिसिंग कर देंगे, ठीक है, और आपको टोटल फ्रीक्वेंसी दे देंगे और मोड आपको मेंशन कर देंगे, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, और एक बनता है बेटा नॉन कंटिन्यूअस डेटा गिवन है, तो वहां से हम मोड कैसे निकालेंगे। तो बस 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मीडियन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या बेटा हमें देखो, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 55, यानी हमें मोड तो ऑलरेडी गिवन है, हमें मोड गिवन है यहाँ पर, और साथ के साथ बेटा हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी, टोटल फ्रीक्वेंसी भी हमें पता है, और बोला क्या जा रहा है हमें x और y, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अभी तो बेटा एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी तो बहुत ईजी था, अब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, तो अब कैसे हम इसमें से x और y को फाइंड आउट करेंगे? ठीक है बेटा, सुनो, पहली बात तो बेटा आपको फ्रीक्वेंसी यानी कि मोड आपको गिवन, दैट इज मोड इज 55। ठीक, अब मोड पता है तो कौन सी क्लास इंटरवल के अंदर आएगा बेटा, देखो 45 से 60 के रेंज में आएगा, तो दिस वन इज द मॉडल क्लास है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, तो आसान हो गया आपके ना, बिकॉज ऑलरेडी मोड इज गिवन, दैट मीन्स दिस इज द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक बेटा, अगर ये मॉडल क्लास है दैट मीन्स ये आपकी हो गई F1 और ये आपका हो गया F0 और ये आपको हो गया F2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर बेटा हम बात करें यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी की, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमें कितना गिवन है बेटा, 50 गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले इनको ऐड करके देखते हैं। देखो यू गया 6 + 7 कितना हो गया 13, 13 + 15, 13 + 15 कितना होगा आपको बेटा 28, 28 + 10 कितना होगा 38, और x और y को हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर 38
प्लस एक्स प्लस वाई, और जो कि कितने के बराबर है बेटा टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल्स टू 50। ये हमें ऑलरेडी मेंशन है यहां पर, देखो नहीं समझे बात, समझ में आ गई। मॉडल क्लास पर चल गई बेटा, तो यहां से क्या होगा ना बेटा, दो आपकी इक्वेशन बनेंगी, एक तो मोड के वाले फॉर्मूले से, एक आपकी यहां से, ठीक। देखो ये क्लियर हो गया बेटा। तो यहां से अगर हम देखें कितना है, ठीक था बेटा, तो यहां से हम x प्लस वाई निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 50 माइनस 38, देन x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 12। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बेटा। अब सुनो बेटा, ये बात तो समझ में आ गई, और मोड निकालना आपको पहले से ही आता है, क्या फॉर्मूला होता है मोड का, अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको, f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई में h, ठीक बेटा। अगर देखा जाए तो हमें मोड पता है कितना, दैट इज 55, लोअर क्लास लिमिट कितनी बेटा इस इंटरवल की, दैट इज 45, पुट द वैल्यू। f1 कितना है बेटा, f1 इज 15 एंड f0 इज y, वेरी नाइस, ठीक बेटा। f1 15 था बेटा, अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 30। f0 y था आपका, f2 10, और बेटा क्लास साइज कितना है यहाँ पर देखो, 60 माइनस 45, तो आपका क्लास साइज कितना है बेसिकली यहाँ पर 15। आर यू गेटिंग नोट, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो अब ये 45 इधर जाएगा, क्या होगा बेटा, माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 55 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 15 माइनस वाई अपॉन में 30 माइनस 10 विल बी 20 माइनस वाई मल्टीप्लाई में 15, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, क्या मिलेगा बेटा आपका यहाँ से, ये मिलेगा आपका 55 माइनस 45 10 इक्वल्स टू 15 इंटू 15 आपको 225 माइनस 15y अपॉन में 20 माइनस y, ठीक बेटा। अब इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं बेटा, आपको ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जाएगा 10 इंटू 20 इज 200 माइनस 10y इक्वल्स टू 225 माइनस 15। चेक इट आउट, एनी कन्फ्यूजन नहीं है बेटा, देख लो एक बार। देखो अब नंबर्स वाले पार्ट को हम एक साथ ले लेंगे और वेरिएबल्स वाले पार्ट को हम एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 225 माइनस 200, ठीक है। इट विल गिव्स यू 5y इक्वल्स टू 25, तो डेट मीन्स हमारी जो y आएगा दैट इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 5, दैट इज 5, ठीक है बेटा। तो y हमारे कितना आ गया, 5, डन और नोट, ठीक है बेटा। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई 5, और बेटा आपने देखा था फर्स्ट इक्वेशन में कि x प्लस वाई का जो सम है वो कितना है, 12 है, तो यहां से हमारा x कितना निकल जाएगा, देखो बेटा यहां कंटिन्यू करें, यहां पर बोर्ड में आपको विजिबल है, देखो x प्लस वाई कितना है बेटा आपका 12 था, अभी आपने निकाला है y की वैल्यू कितनी है 5, तो x कितना जाएगा आपका, तो x आ जाएगा आपका 12 माइनस 5, द आंसर विल बी 7, ठीक बेटा, बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके बेटा। तो अगर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो आपको मोड मेंशन होगा, ठीक है, दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो आपको जो है साथ के साथ मोड के साथ साथ टोटल फ्रीक्वेंसी भी पता होगी, तो आपको वो इस तरीके से करना है क्वेश्चंस को, ओके बेटा। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके जाएंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ पर, जहां पर डाटा अगर हमें डिसकंटिन्यूअस गिवन हो तो कैसे हम मोड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ओके। तो पॉज कीजिए वीडियो को, देन वी विल कंटिन्यू। अभी तक बेटा जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब बेटा देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है, वेरी नाइस। अब हमें डेटा जो गिवन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, कैसे नहीं है, देखो 5 से 14 है, देन 15 से 24 है, देन 25 से 34 है, ठीक है। और अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, ऐसा पढ़ रहे थे कि 5 से 15 है, देन 15 से 25 है, इस तरीके से डेटा पढ़ रहे थे, कंटिन्यूअस डेटा की बात कर रहे थे। अब डाटा अगर आपका कंटिन्यूअस नहीं है तो उसे हमें कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, मोड और मीडियन के लिए हमें कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है, ठीक है। देखो
अब समझो बेटा बात को, अब कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो क्लास इंटरवल आपकी है प्रीवियस वाली और जो उसके आगे वाली जो क्लास इंटरवल होगी, ठीक है, अब देखना पड़ेगा बेटा इसके अपर क्लास लिमिट और इसकी लोअर क्लास लिमिट के बीच में कितना डिफरेंस है। देखो 14 आ रहा है, देन 15 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है बेटा, जितने का भी डिफरेंस आ रहा है आपने क्या करना है, उस डिफरेंस को फाइंड आउट करके 2 से डिवाइड कर देना। देखो यहां पर देखा जाए 14 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है आपका, कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम लोअर क्लास या लोअर लिमिट में से 0.5 को हम माइनस करेंगे और अपर लिमिट में हम एंड एडिंग 0.5 ऑन अपर लिमिट। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, जितना इन दोनों के बीच में बेटा डिफरेंस होगा ना, अपर लिमिट ऑफ अ प्रीवियस क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, तो उसके डिफरेंस जो भी होगा उसको आपने हाफ करके लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में उस वैल्यू को आपने ऐड करना है। ठीक है, तो आपका जो डेटा बनेगा, कंटिन्यूस डेटा जो बनेगा, कंटिन्यूस CI या क्लास इंटरवल, वो क्या बन जाएगा, देखो बेटा 0.5 हम माइनस करेंगे, 5 में से तो क्या मिलेगा हमें 4.5 से लेकर के और अपर लिमिट में हम ऐड करेंगे, दैट विल गिव्स यू 14.5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 14.5 से लेकर के 24.5, देन 24.5 से लेकर के इट विल गिव्स यू 34.5। ठीक है बेटा, ऐसे चलता रहेगा, ये हो जाएगा 34.5, ये हो जाएगा 44.5। ठीक है, लोअर लिमिट में से माइनस करते जा रहे हैं तो हमें मिलता जा रहा है सब कंटिन्यूस डेटा। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आई कि नहीं? अब जो डेटा हमारा हो गया वो कंटिन्यूस हो गया। देखो बेटा 4.5 से लेके 14.5 तक, देन 14.5 से लेके 24.5 तक, देन सो ऑन। इट्स क्लियर डन। अब क्या बेटा आप मोड नहीं निकाल सकते क्या? मोड तो वैसे ही निकालना है, कैसे, जैसा अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास। अब बेटा देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल की है भाई, ये वाले इंटरवल की है, ये वाले इंटरवल की। मिल गया मॉडल क्लास, ये रहा हमारा मॉडल क्लास। कौन सा क्लास? मॉडल क्लास। डन। अगर बेटा ये मॉडल क्लास है तो आपको पता होना चाहिए ये बन गया हमारा F1 और ये हमारा बन गया F0 और ये हमारा बन गया F2। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लिए आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिखनी पड़ेगी, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है भैया, यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस पूरे डेटा में। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो हमारी इंटरवल्स है दैट विल बी द मॉडल क्लास। से आपको मॉडल क्लास तो आई थिंक समझ में आ गई कि मॉडल क्लास कौन सी होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका F1 हो जाएगा ये, और F2 F0 जो होगा प्रीवियस हो जाएगा, और F2 आगे वाला हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब हम लोअर क्लास लिमिट जो ले रहे हैं L जो लेंगे वो कौन सी लेंगे। तो बात सुनो बेटा, अब जो कंटिन्यूस इंटरवल आपने बनाया ना बेटा, उसी को आप L कंसीडर करके चलेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा L होगा। देखो क्या होगा यहाँ पर, हियर L इज इक्वल टू 34.5। ठीक है बेटा, और F1 कितना हो गया हमारा यहाँ पर 23, F0 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 21, और F2 हमारा हो जाएगा यहाँ से 14 इज द F2, 14 इज द F2। ठीक है, और H कितना होगा बेटा, सुनो H कितना होगा, H होगा बेटा ये जो कंटिन्यूस डेटा हमें बना मिला है इसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना है हमारा यहाँ पर, ये है 10 के बराबर। चेक कीजिए, है कि नहीं? अब क्या करना है, अब सीधा आपने मोड फाइंड आउट करना है, और मोड के लिए क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला लगाएंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। ठीक है बेटा, तो क्या आप यहां से इस डेटा का मोड निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं। देखो कैसे, L की वैल्यू कितनी थी बेटा, 34.5 थी। ठीक है,
प्लस में F1 कितना है 23 है, F0 कितना है बेटा 21 है, ठीक है। 2F1 मतलब 2 इंटू 23, तो ये हो जाएगा आपका 46 माइनस में 21 माइनस में 14। समझ में आ रहा है बेटा आपको, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी आर 34.5 प्लस ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन में 46 माइनस कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 21 और 14 दोनों नेगेटिव में तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 46 माइनस 35। चेक करना बेटा क्या हमने गलत तो नहीं किया कुछ, देखिए ठीक। तो ये जाएगा 34.5 प्लस में 20 अपॉन में 11, यस ठीक बेटा। चलो यहाँ से आपको मिलेगा 11 से अगर आप 20 को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 पॉइंट कितना मिलेगा यहाँ पर 81 समथिंग लाइक दिस। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1.81 प्लस में, तो हमें मिलता है यहाँ से ये हो जाएगा 36.31 इज द आंसर, ठीक है बेटा। इन केस बेटा अगर आपको कोई क्वेरी होती है इन टॉपिक्स में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आई होप कि आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं रिगार्डिंग मोड आपको समझ में आए होंगे, ठीक है बेटा। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो आप डेफिनेटली उसको कर लोगे, ठीक है ओके। तो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं मोड से बेस्ड, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।